राम राम साहब। मंच पर विराजमान सीकर से पधारे संत नेमी जी महाराज, जो कि गुंजल साहब और हम सब लोगों को आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। सम्राट जी शर्मा साहब, संदीप जी राजपुरोहित साहब, रंधावा साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष जी रामदत्त भाई, आदरणीय प्रदेश सेक्रेटरी आनंदी लाल जी भाई साहब, हमारी माताएं बहनें, समस्त मंच पर विराजमान नेतागण, सामने बैठे ननावा गांव के सभी पंच पटेलों, युवा साथियों, आपको मेरा राम राम। आज बजरंगबली का जन्मदिन है और बजरंगबली के बारे में आप सब जानते हो। बजरंगबली जब भगवान राम जब समुद्र किनारे चले गए थे और सामने 7 समुद्र पार उनको जाना था, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति के पास इतनी ताकत नहीं थी जो समुद्र को कूद कर ये पता कर सके कि माँ सीता सामने लंका में है कि नहीं है। और बजरंगबली के बारे में हम जानते हैं कि जब तक उनकी शक्ति को याद नहीं दिलाते थे तब तक उनको अपनी शक्ति याद नहीं आती थी। तो जब उनको शक्ति याद दिलाई गई बजरंगबली को, तो उसके बाद आपको पता है वो किस तरह से एक छलांग में कूदकर समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए और माँ सीता का पता करके वो आए थे। और जब वहाँ उन्होंने देखा कि मैं आया हूँ राम का दूत बनके, तो कम से कम रावण को और रावण की लंका को ये तो पता लगे कि सेना की कोई बजरंगबली जो राम का दूत बनकर यहाँ है वो इतना ताकतवर है। और वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए जब उनको जानबूझ के उन्होंने वहां बंदी बने, बंदी बनने के बाद उनकी पूंछ में आग लगाई और आग लगने के बाद बजरंगबली ने जिस तरह से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया था, जला दिया था, उसके बाद जब रावण की सभा में ये मंत्रणा चली कि ये हनुमान कौन है, तो पता चला ये भगवान राम का दूत है, भगवान राम का सेनापति है जो समुद्र कूद कर यहाँ आया है और माँ सीता का पता इसने किया है। तो जब ये बात चली तब रावण ने कहा कि जिसका सेनापति इतना मजबूत हो, जिसका एक वानर जो उसका दूत बनकर यहाँ आया पता करने, वो जब इतना बड़ा ताकतवर होगा तो साक्षात जब राम यहाँ आएंगे तो कितने ताकतवर होंगे, ये बात जब वहां चली। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ हम सब लोग जो यहाँ मंच पे बैठे हैं, मुझे आप बजरंगबली मान लो तो किसी को अंगद मान लो, तो किसी को सुग्रीव मान लो, किसी को जामवंत मान लो, तो किसी को गिलेरी मान लो, हमारा भगवान राम तो इस चुनाव में प्रहलाद गुंजल है जो रावण रूपी बिल्ला से चुनाव लड़ रहा है। रावण रूपी जो प्रहलाद गुंजल रावण रूपी अहंकारी घमंडी बिल्ला से चुनाव लड़ रहा है। मेरे पंचपटेलों, चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिरला जी को उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने प्रहलाद जी गुंजल को उतारा है। बिरला जी पहली बार आपके पास में वोट मांगने नहीं आ रहे। बिरला जी ने आपसे 2 बार वोट इससे पहले मांगा है। 2014 में वोट मांगने आए थे, तब वो मोदी जी के नाम पर वोट मांगने आए थे। गुजरात मॉडल को लेकर आपके बीच में आए थे कि ये वो नरेंद्र मोदी के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं, इसने गुजरात को विकसित किया, देश को विकसित करेगा, उस नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दो। वो वोट मांगने आए थे कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की देवी, इसको वोट मत दो, नरेंद्र मोदी को वोट दो और देश को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने उनको वोट दिया, पूरे देश में एक तरफा माहौल बना, नरेंद्र मोदी चला और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। फिर दोबारा चुनाव हुआ 5 साल बाद 2019 में, फिर चुनाव हुआ, फिर ये लोग आपके बीच में आए। फिर बिरला जी ने कहा एक मौका फिर मुझे मोदी जी के नाम पे दे दो, एक बार फिर मुझे सांसद बना दो, मैं आपकी जो भी कमियां रहेगी उसको पूरा करूंगा। और जब 2019 में आपने उनको फिर से मोदी जी के नाम पे वोट दिया, तब आपने सोचा कि अब तो चलो सेकंड टाइम
वही बन रहे हैं, हमारे काम आएंगे। और दूसरी बार जब आपने बिरला जी को वोट दिया तो अब बिरला जी जो यहाँ से जीत के गए, बिरला जी जो यहाँ से जीत के गए, वो इस देश में तीसरे नंबर के सबसे ऊंचे ओहदे पे जाके बैठ गए। जहाँ पहले नंबर पे प्रधानमंत्री आता है, जहाँ दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति आता है, तो अगर कोई तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पद इस देश में था तो लोकसभा का स्पीकर था जो बिरला जी को मिला। और जैसे ही लोकसभा के स्पीकर बिरला जी बने, इस कोटा बूंदी की पूरी जनता ने ये सोच लिया कि अब हमें कोई समस्या नहीं रहेगी, अब हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब हमारे खेतों को पानी की जरूरत है, उन खेतों में पानी जाएगा, हमें बिजली की समस्या नहीं आएगी, हमें खाद की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, हमें खाद के कट्टों के ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब हमारे सामने कोई समस्या नहीं रहेगी, हमें पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। हमारी जो आसपास जो शुगर मिल बंद पड़ी है वो शुगर मिल चालू हो जाएगी। जो फैक्ट्रियां जो और बाकी की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें रोजगार मिलेगा। आपने सुना होगा बड़े 20 साल से 50 साल से एक मुद्दा इस कोटा में चला रहा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बने, यहाँ पे चील गाड़ी उड़े, क्योंकि लाखों बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, लाखों बच्चों के परिजन कोटा में आते हैं। उस डिमांड बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी। हमने उम्मीद की, हमने आशा की कि अब तो ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर बन गए, अब तो इस कोटा में एयरपोर्ट भी खुल जाएगा। हमने उम्मीद की, हमने आशा की कि इस कोटा बूंदी के लोग जो इलाज के लिए, जिनको कहीं अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलता, जिनको जब कोटा में इलाज करने जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल सुधा और मैत्री में इनको लुटने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे में ओम जी बिरला साहब मेडिकल की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और इस कोटा में एम्स खुलाएंगे। और अगर कोटा में एम्स खुल जाता तो हमें इलाज के लिए जयपुर दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ते, लेकिन वो एम्स भी नहीं खुला। फिर यहाँ हमने सोचा हमारे बच्चे जो कोचिंग करते हैं उनके लिए शायद यहाँ IIT खुल जाए, और IIT खुल जाएगी तो आज जो कोटा में रोजगार मिल रहा है वो रोजगार को आगे बढ़ोतरी मिलेगी और यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर यही ट्रेनिंग करके नौकरी लग जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बिरला जी इस कोटे पे जाने के बाद भी न वो इस कोटा में एयरपोर्ट खुला पाए, न बिरला जी एम्स खुला पाए, न बिरला जी IIT खुला पाए। और मैं देख रहा हूँ, आज मैं इस रोड से आ रहा था, मैं रोड से आ रहा था तो एक गांव पड़ता है घांडोली, उस गांव में मैंने देखा 3000 बीघा जमीन, 3000 बीघा जमीन, किसानों की जमीन को बिरला जी ने कब्जा कर लिया अपने पुलिस की मदद से, अधिकारियों की मदद से, और उस पर बाउंड्री की। उस गांव में उस 3000 बीघा जमीन को, किसानों की जमीन थी जो 3-4 गांव के बीच में जमीन है, 3-4 गांव की जमीन थी, उस पर बाउंड्री की थी। फिर जब लोगों ने पूछा, उसमें खातेदारी की भी जमीनें थी, उसमें खातेदारी की भी जमीनें थी, वो खातेदार चक्कर काटते रहे। ओम बिरला जी ने एक ऐसा सूर्या चलाया, ओम बिरला जी ने कहा मैं इस पे गौशाला बनाऊंगा। ओम बिरला जी ने कहा मैं इस पे गौशाला बनाऊंगा। गौशाला के नाम पर उस जमीन पे, किसानों की जमीन पे कब्जा कर लिया, लेकिन ना तो वहाँ गौशाला बनी, ना वहाँ आज तक एक गाय गई। मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, ओम जी बिरला साहब आप इतने धर्मात्मा है, आपको गौशाला बनानी है, गोपालन करना है, आपने लाखों करोड़ रुपए कमाए, आपने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप आप पर अभी लग रहे हैं, आप उनका जवाब दो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ओम जी बिरला साहब, अगर आपको गौशाला ही खोलनी है तो आपका जो हजारों बीघा का काला खेत है उसमें खोलो, क्योंकि ये किसानों की जमीनें वेस्ट नहीं है, ये जमीनें खाली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ किसानों भाई, अगर किसी बिजनेसमैन को, धनाढ्य को, पूंजीपति को अपनी फैक्ट्री लगानी है तो उसको सबसे जल्दी नजर पड़ती है तो किसी के किसान के खेत पे पड़ती है। जब ये कोटा आगे बढ़ रहा है, कोटा विकास की डगर पे आगे बढ़ रहा है, जयपुर से आगे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा इस तरह से किसानों की जमीनों को छीनने में लगे हुए, अवाप्ति के नाम पर उन किसानों की जमीनों को छीन लेते हैं और बदले में उनको थोड़ी बहुत 10% 15% जमीन देते हैं, वो भी ऐसी जगह कर देंगे जहां उसकी कोई कीमत नहीं होगी। आज मैं देख रहा हूं, जब से प्रहलाद गुर्जर चुनाव जीते 10 साल से सांसद है, 10 साल से आदरणीय बिरला जी, ओम जी बिरला साहब 10 साल से सांसद है। एक ऐसा काम नहीं है जो ओम बिरला ये कह दे कि मैंने ये काम कोटा में कराया है। हाँ, ओम बिरला ने कराया है। ओम बिरला ने केवल फैक्ट्री
खोली है। ओम बिरला ने जो 1500 बीघा का जो काला खेत का, जहाँ अमित शाह ने भरारी काटी है, उस 1500 बीघा काला खेत की बाउंड्री बढ़ाकर उस खेत को 3000 बीघा कर लिया। ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला ने आज की तारीख में 2 फर्जी प्राइवेट कंपनियां बनाकर जो पूरी रेत और बजरी है राजस्थान की, उस पर कब्जा कर लिया। आज आपने देखा होगा किसान को 1 टन 1000 गुना जरूर होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसा खर्च करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएंगे, उनके टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। कहीं कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत हमें अधिकार दिया था, उस अधिकार के बना दिया। जो अपने परिवार के बारे में केवल सोचता है, उसको आप कैसे सांसद बना सकते हैं, उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम तो प्रहलाद गुंजर के लिए वोट मांगने आपके बीच में आए। प्रहलाद गुंजर के वो आशीर्वाद के लिए हम आपके बीच में आए। मैं कहना चाहता हूँ, प्रहलाद गुंजर वो शख्स है, प्रहलाद गुंजर वो शख्स है जो आज आपने देखा होगा, उसको राजनीति में बड़ा होता तो नहीं मिला, केवल 2 बार एमएलए बने, एक बार रामगंज मंडी के विधायक बने और एक बार उत्तर कोटा के विधायक बने। आप रामगंज मंडी में जाकर पूछ लो, एक व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि गुंजर अच्छा नहीं है। जहाँ भी जाओगे, और मैं वादा कर रहा हूँ, अगर प्रहलाद गुंजर सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे तो उस रामगंज मंडी से जीत के आएंगे। वो ओम बिरला, वो ओम बिरला, वो प्रहलाद जी गुंजर, वो प्रहलाद गुंजर जो एक गुर्जर समाज में पैदा हुआ, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, धारीवाल जी के खिलाफ वो चुनाव लड़े। धारीवाल जी जो कांग्रेस में विकास पुरुष के नाम में कोटा में जाने गए, उनके खिलाफ वो गुंजर साहब चुनाव लड़े और प्रहलाद गुंजर के जाति के 4 वोट उस उत्तर में नहीं थे। प्रहलाद गुंजर के 4 वोट उत्तर में नहीं थे, उसके बावजूद भी वो शांति धारीवाल जी जो विकास पुरुष है, उनसे मात्र 1000-1500 वोटों से चुनाव हारे। कुछ तो क्वालिटी होगी उस व्यक्ति में, कुछ तो काबिलियत होगी उस व्यक्ति में, जिसकी समाज का 4 वोट कोटा में नहीं होने के बावजूद भी केवल 1000-1500 वोटों से चुनाव हार गया। मैं कहना चाहता हूँ, वो गुंजर है जो आम जनता के लिए सड़कों पर लड़ता है। वो गुंजर है जो आम जन के लिए थानों से टकरा जाता है, पुलिस से टकरा जाता है, कलेक्टर प्रशासन से टकरा जाता है, जो आम जनता के लिए मुकदमे खाता है, जो आम जनता के लिए जेल जाता है, आम जनता के लिए परेशानियां उठाता है। मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, बिरला तीसरी बार वोट मांगने आया है। बिरला तीसरी बार वोट मांगने आ रहा है। अगर उसने 2 बार में कुछ अच्छा किया हो, अगर आपकी आत्मा बोलती है कि उसने अच्छा किया हो, उसने भ्रष्टाचार नहीं किया हो, उसने ईमानदारी की राजनीति की हो, वो हर साल में 2-4 बार आपके बीच में आके आपके दुख दर्द उस बिरला ने बांटे हो, आपके हाल चाल पूछे हो, तो आप बिरला को वोट देना। अगर आपके हाल चाल नहीं पूछे, आपके दुख दर्द को कम नहीं किया, आपके समस्याओं के सामने बीच में नहीं आया, कभी आपके लिए धरना नहीं दिया, कभी किसी को कोई हॉस्पिटल में परेशान हो गया तो उसकी मदद नहीं की, तो आपके आत्मा में झांकना और आत्मा में झांकना कि आपको किसको वोट देना है। मैं तो उस प्रहलाद गुंजर के लिए वोट मांगने आया हूँ। अगर उस प्रहलाद गुंजर को आपने बढ़ाकर संसद में भेज दिया तो मैं आपको विश्वास दिला के चाह रहा हूँ कि अगर प्रहलाद गुंजर सांसद बन गया तो आपकी आवाज बनकर वो दिल्ली की संसद में भी गुंजायमान करेगा। आपके हकों के अधिकारों के लिए वो दिल्ली की संसद में भी लड़ेगा और जरूरत पड़ी तो आप सब लोगों के लिए प्रहलाद गुंजर कोटा बूंदी की सड़कों पर भी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये कोटा बूंदी झालावाड़ बारा, ये जो हमारा हड़ौती क्षेत्र है, यहाँ हर व्यक्ति खेती पर निर्भर है। जो यहाँ दुकान लगा रहे हैं, जो हमारे जो महाजन समाज है, जो दुकानों में बैठते हैं, वैश्य समाज है, उसकी दाल रोटी भी खेती पे चलती है। अगर हमारी अच्छी फसलें हो रही है, खेतों में अच्छा माल निकल रहा है, तो वो भी मालदार हो रहे हैं। गांव में जो हमारे पंडित लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के जो पूजा पाठ करते हैं, उनका भी घर तभी अच्छी तरह चलता है जब गांव में समृद्धि आए, जब खेतों में अच्छी फसलें हो। इसलिए मैं देखता हूँ ये पूरा हड़ौती किसानियत पर जिंदा है, खेती बाड़ी पर जिंदा है। ऐसे समय में आज ये सख्त जरूरत है कि ऐसे नेता को सांसद बनाए जो किसानों के दुख दर्द को बांटे, जो किसानों के हकों के लिए लड़ाई लड़े, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से आपने देखा होगा, मैंने 12 की धरती पर किसानों के लिए आंदोलन किए, किसानों को 81 करोड़ रुपए बीमा के मैंने वहां दिलवाए। वहां 12 में किसी किसान को खाद की लाइन में मैंने नहीं लगने दिया, किसी किसान को खाद के कट्टे के 2 रुपए ज्यादा नहीं देने दिए।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रहलाद गुंजल को जिता दो। आप प्रहलाद गुंजल को जिता दो। जिस तरह से पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश सारे किसान भाइयों ने जब काले कानून मोदी द्वारा लाते गए तो पूरी दिल्ली को घेर लिया था और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं वादा करता हूँ, अगर आपने प्रहलाद गुंजल को अपना सांसद बना दिया तो हम सारे लोग मिलकर प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में आपकी जितनी भी समस्या है, आपकी जितनी भी समस्या है, आम जन की जितनी भी समस्या है, चाहे वो 3000 बीघा जमीन पे कब्जा का मामला हो, चाहे वो शुगर मिल जो बंद पड़ी है उसका मामला हो, चाहे आपके बच्चों को रोजगार का मामला हो, जो आपके बच्चे जो फीस देकर बड़ी बड़ी फीस देकर कोटा में जो कोचिंगों में पढ़ रहे हैं वो जो किराया देते हैं, मैं वादा करता हूँ ऐसे सारे मुद्दे जितनी भी समस्या है उन सबको लेकर हम सब लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। एक भाई कह रहा था कि इनकी पुलिस एक्टिव हो रही है, वो राजीव दत्ता एक्टिव हो रहा है, वो रवि दत्त आईजी एक्टिव हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ किसान भाई, मैंने अकेले ने 12 में कलेक्टर एसपी को कमरे में बंद कर दिया था। मैंने 12 में अकेले नरेश मीणा ने 12 में किसानों के लिए, किसानों को अधिकार दिलाने के लिए, किसानों को बिजली दिलाने के लिए, किसानों को बीमा दिलाने के लिए अकेले नरेश मीणा ने 12 कलेक्ट्री पे ट्रैक्टर कलेक्टर के ऊपर चढ़ा दिया था और ट्रैक्टर एसपी को ट्रैक्टर के बोनट में खड़ा कर दिया था। मैं वादा कर रहा हूँ गुंजल को बना दो, इस आईजी को तो पता ही नहीं चलेगा, जब रिजल्ट आएगा ना उससे पहले बदलेगा यहाँ से। ये रवि दत्त उस रिजल्ट के पहले भग जाएगा और वो राजीव दत्ता तो भारत में किसी भी कोने में रहे, उसको तो प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा ढूंढ के रहेंगे। उसको तो प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा ढूंढ के रहेंगे। थोड़े दिन की 3 दिन की बात और है, आप सब लोग पूरी मेहनत करके 3 दिन का प्रयास और कर लो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 26 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग चलेगी, 5 बजे तक वोट, 6 बजे तक वोट डालेंगे। अभी सावे का समय है, ब्याह शादियों का समय है, लोग बाग ब्याह शादी सावों में बिजी हैं। फिर भी मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, जिसके घर में ब्याह शादी हो, जिसको इधर उधर जाना हो, सबसे पहले इस लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान करें, पहले अपना वोट दें, अपने मिलने वालों को वोट दिलाएं। और जो वोट यहाँ नहीं है अभी से वोटिंग लिस्ट लेकर उन वोटों को ढूंढे। मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे अगर ग्रामीण अंचल में, गांव में 95%, 97% वोटिंग हुई तो गुंजल साहब को 2 लाख वोटों से कोई जीतने में नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सब लोग इतनी रात को रुके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो गाँव की कौन सा था अभी बीच में पड़ा था, नहीं अभी पड़ा था सिनोल, अभी सिनोल के लोग मिले थे रास्ते में, मैंने पूछा क्या रहेगा तो 99 देगा, 99 देगा। मारो धासु भी निवेदन है, क्योंकि ये 3 दिन की मेहनत, ये 3 दिन की मेहनत हमारे आने वाले 10-20 साल की ये नई राजनीति बनेगी। एक किसान का बेटा अगर राजनीति में आएगा तो ये जो पीछे रह गए राजनीति में, ये जो हम जैसे लोग पीछे राजनीति में रह गए, हम सब लोगों को भी वो व्यक्ति आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि वो जिस परिवार से, जिस घर से निकल कर आया, जिस साधारण परिवार से निकल गया, जो हमारे दुख दर्द को समझता है, वही व्यक्ति हम लोगों को सबको आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, वोट दें। मैंने आपसे एक निवेदन किया कि बिरला जी ने अगर कोई अच्छा काम किया हो, बिरला जी ने दुख दर्द बांटे हो, बिरला जी ने रोड बनाई हो, कोई समस्या का निदान किया हो, किसी के बच्चे को फैक्ट्री में नौकरी लगाई हो, किसी के बच्चे को फैक्ट्री में नौकरी लगाई क्या? हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है कि इसमें जो बिरला जी की इस कोटा में जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही है, चाहे वो गडेबान की फैक्ट्री हो, चाहे वो डीसीएम की फैक्ट्री हो, चाहे वो केवल की फैक्ट्री हो, चाहे मोरक में बिरला की फैक्ट्री हो,
ये सारी फैक्ट्रियां इस ओम बिरला की पार्टनरशिप में चल रही है। और ये ओम बिरला चाहता तो आज हर घर में से एक बच्चे को जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनका सरकारी नौकरी में नंबर नहीं आ रहा, जो बेरोजगार BA MA की डिग्री लेके घूम रहे हैं, उन सब बच्चों को ये चाहता तो उन सब बच्चों को कोटा की फैक्ट्रियों में नौकरी लगा देता। ये सड़क मार्ग, ये तो बहुत छोटे मामले हैं। बिरला के लिए ओम बिरला के लिए सड़क का जो मामला मैं देख रहा था, कीचड़, वो कीचड़ देख रहा था, उसमें पैदल चलो तो इतना ही डर जाओ आप। ये अगर ओम बिरला चाहता तो ये सड़कों पे, वो एक लालू जी ने कहा था एक बार डायलॉग हेमा मारने के लिए, वो चाहता तो इसमें सीसी बना देता। जैसे दिल्ली से बंबई रोड बन रहा है, दिल्ली से बंबई रोड बन रहा है, वो बना तो रहे, लेकिन मेरे किसान भाइयों, आप उसके आसपास नहीं पूछना, एक भी किसान की टोली से गिट्टी नहीं जा रही, एक भी किसान का ट्रैक्टर नहीं चल रहा, उसमें 18 क्रेशर चल रहे हैं। वो जो दिल्ली बंबई रोड बन रहा है, उस पर 18 क्रेशर चल रहे हैं। वो टोटल 18 के 18 क्रेशर ओम जी बिरला साहब के हैं। पूरी गिट्टी उसमें ओम बिरला की जा रही है, पूरी रेत सीमेंट इसकी जा रही है। और आज का तो मैंने सुना है कि कोयले की खाने भी इसने ले ली बताए छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। और ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो आदमी कैसा होगा। ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले, बीजेपी वाले राष्ट्रवाद की दुआई देते हैं। ये वो लोग ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं। अरे तुम काय के देशभक्त हो? जो व्यक्ति, जो वो दाऊद इब्राहिम जो आतंकवादी था, जो दाऊद इब्राहिम आतंकवादी था, जिसने बंबई में बम ब्लास्ट करके हजारों लोगों की इस भारत में जान ले ली थी, उसको भगोड़ा जो पाकिस्तान में रह रहा है, उसका एक पार्टनर है जेम्स जोशी। उस पार्टनर से ये बिरला एक फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में ली इसने। उस फॉर्च्यूनर गाड़ी जिस व्यक्ति ने आतंकवादी के पार्टनर से फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में ली, और उस जो जेम्स जोशी है, उसको मुंबई के कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। उस जो भगोड़ा का पार्टनर था, उस जेम्स जोशी को बंबई के कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। उस 10 साल की सजा प्राप्त करने वाले जेम्स जोशी से बिरला गाड़ी ले सकता है, तो ये हम सबको कैसे छोड़ेगा? ये बात सोचने की है, समझने की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम साहब।